नाज़रीन, लाहौर के हल्का NA 133 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है। ताहाल पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का रश दिखाई नहीं दे रहा। नून लीग की शाइस्ता परवेज मलिक और पीपल्स पार्टी के असलम गुल में कांटे का मुकाबला मुतवक्का है। सिक्योरिटी के लिए कंट्रोल रूम कायम किया गया है। हल्के में पुलिस और रेंजर्स के अहलकार तैनात किए गए हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर वक्फे के जारी रहेगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कायम करदा कंट्रोल रूम फाल हैं। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर के हल्का NA 133 में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। इस तमाम तर सूरत हाल में हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदगान 92 न्यूज़ के। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद चौधरी और फिर हमारे साथ मौजूद हैं खावर मुगल। रुख करेंगे शाहिद चौधरी का। शाहिद चौधरी, बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? आवाम वोट देने के लिए बाहर निकली है, सिक्योरिटी की सूरत हाल कैसी है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जो है फॉर वुमेन्स टाउनशिप के अंदर मौजूद हूँ। पोलिंग स्टेशन नंबर 220 है। अभी तक जो टर्न आउट है वो इंतहाई कम है। जिंदा दिलाने लाहौर जो है उनका मिजाज है कि वो संडे के रोज़ जो है वो ताखीर से ही जागते हैं, तगड़ा नाश्ता करते हैं और उसके बाद जो है वो पोलिंग स्टेशन का रुख करते हैं। तो अभी तक गहमा गहमी इंतखाबी कैंपों के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो है वहाँ तक देखने में आ रही है। नारेबाजी का सिलसिला भी जारी है। वक्फे के साथ आमने सामने आने का सिलसिला। लाल हाई स्कूल जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल पोलिंग स्टेशन नंबर 39, 40, 41 जो है यहाँ पर जो है आमने सामने भी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान है वो आमने सामने भी आए हैं। नारेबाजी का सिलसिला जो है वो भी जारी रहा। पुलिस और रेंजर की भारी नफरी जो है वो भी वहाँ पर तैनात है और बीच बचाव जो है उनकी जानिब से वो भी करवाया गया है। इसके साथ अगर हम ओवरऑल टर्नआउट की बात करें तो अभी तक सुस्त रवि का शिकार है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से। वोटर्स को घरों से निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। घरों से वोटर्स को जो है वो लाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट जो है वो अपने हक के अंदर जो है वो दिलवाए जा सके। लेकिन अगर हम ओवरऑल पूरे हल्के की बात करें तो टर्न आउट जो होना चाहिए था ज़िमनी इलेक्शन के अंदर वो इंतहाई कम दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो अपील की गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं वो घरों से बाहर ना निकलें और इजाज चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के जो सदर हैं उनकी जानिब से ये दावा किया गया था कि अगर टर्न आउट 20% से कम रहता है तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो कामयाबी है। अब देखना होगा कि ओवरऑल टर्नआउट कैसा रहता है। 12 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका है। 4 घंटे जो है पोलिंग को शुरू हुए हो चुके हैं। इस वक्त पूरे हल्के के अंदर 254 जो है वो पोलिंग स्टेशन है जिनमें 21 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। 199 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको हसास करार दिया गया और 34 को जो है वो C कैटेगरी के अंदर जो है वो रखा गया है। इसके साथ साथ इस वक्त जो दोनों पार्टियों के रहनुमा है अताउल्लाह तारड़ की बात करें, कमरुज़्ज़मान कायरा की बात करें, इसी तरह समीना खालिद घुर्की की बात करें, बाऊ अख्तर की बात करें, अराकीन असेंबली भी जो है वो हल्के के अंदर जो है वो घूम रहे हैं। तमाम पोलिंग स्टेशंस का विजिट कर रहे हैं। अपने कारकुनान अपने जो वोटर्स हैं उनका हौसला बढ़ा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को जो है वो तेजी के साथ पोलिंग स्टेशन की तरफ जो है लाया जाए। आज जो अभी तक की सूरत हाल है उसमें असल मुकाबला यही है कि वोटर्स को कौन निकालता है घरों से लेकर कौन आता है। दोनों की जानिब से आज छुट्टी का रोज है और असल मुकाबला यही है कि कितने वोटर्स को घरों से निकाला जाएगा। शाहिद चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे। साथ ही रहिए, खावर मुगल का रुख कर लेते हैं जो कि पीको रोड पर इस्लामिया गर्ल्स कॉलेज के पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है। खावर मुगल, आप बताएगा इस पोलिंग स्टेशन पर कितने वोटर्स रजिस्टर्ड हैं और अब तक टर्न आउट कितना सामने आया है? बिल्कुल जी, मैं इस वक्त पीको रोड पर मौजूद हूँ। इस्लामिया गर्ल्स कॉलेज है। यहाँ पर 3 पोलिंग स्टेशन हैं। पोलिंग स्टेशन 43, 44 और 45। तीनों पोलिंग स्टेशनों में जो है वो 4-4 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। कुल मिलाकर जो है वो 10 पोलिंग बूथ हैं मर्दों के लिए, जबकि 2 पोलिंग बूथ खवातीन के लिए कायम किए गए हैं। पहले हमने देखा कि सुबह जो है वो काफ़ी ये पोलिंग स्टेशन जो है वो मांदा रहे, लेकिन उसके बाद जो है वो 10 बजे के बाद जो है किसी हद तक दोनों पार्टियाँ जो है अपने अपने वोटर्स को निकालने में कामयाब हुई। लेकिन कुछ ही देर के लिए रश बना, लेकिन रश के बाद फिर एक बार से जो है वो पोलिंग स्टेशनों पर की जो रौनकें हैं वो मांद पड़ गई हैं। यहाँ पर जो है वो वोटर्स नजर नहीं आ रहे, सिर्फ कारकुन मौजूद हैं और कैंपों में बैठे वेट कर रहे हैं क्योंकि वोटर्स यहाँ पर आए। और इसके साथ ही साथ जो है वो सुबह से ही पार्टी कारकुनान की ये भी कोशिश है कि वो घरों से वोटर्स को निकाल के लाए, चूंकि ज़िमनी इलेक्शन में आमतौर पर टर्न आउट कम होता है और एक पार्टी जो कि बड़ी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि जनरल इलेक्शन में यहाँ पर दूसरे नंबर पर थी, वो यहाँ से इलेक्शन से बाहर है। तो उसकी वजह से भी जो टर्न आउट हम देख रहे हैं कि काफ़ी कम है। उनके वोटर्स को जैसे कि ताकीद की गई थी लीडरान की जानिब से कि वो यहाँ पर जो है वो वोट कास्ट जो है वो 2000 जो अभी ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है इसमें
वोट कास्ट ना करें। ताहम इस वक्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो है वो बड़ा तगड़ा मुकाबला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनरल इलेक्शन में इस हल्के में अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 5500 वोट हासिल किए थे, लेकिन इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कैंपेन जो है वो काफ़ी अच्छी की है और उनके सिंध से जो है वो तमाम तर क़यादत यहाँ पर आई और उन्होंने गली गली जाकर जो है वो जलसे जुलूस किए, लोगों से वोट मांगे और उसके बाद जो है वो अभी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यही कोशिश है कि आज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल किया जा सकें। कमर जमान कायरा यहाँ पर आए थे, उनसे हमारी बात हुई, साबिक वफाकी वजीर भी हैं। उनका ये कहना है कि हमारा और शाहिद चौधरी आप दोनों हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आप दो बहुत शुक्रिया। जबकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बयान, कहते हैं N133 लाहौर के ज़िमनी इंतखाब में आवाम भरपूर हिस्सा लें। आवाम से अपील करता हूँ कि घरों से निकलें, हालात बदलने में अपना किरदार अदा करें, लोग अपने वोट की ताकत से महंगाई और बेरोजगारी का रास्ता रोकें। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ही मुल्क और आवाम को रिलीफ दे सकती है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि लोग वोट की ताकत से महंगाई और बेरोजगारी का रास्ता रोकें। मुस्लिम लीग नून ने कभी पैसों की सियासत नहीं की। वोट हासिल करने के लिए पैसा अहम नहीं होता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ की N133 के पोलिंग स्टेशनों के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू, बोले पीपल्स पार्टी ने हल्के में कैंपेन की बजाय कमरों में बैठकर मामलात तय किए। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है लेकिन वहां मसाइल हल नहीं कर सकते। क्या सिंध के अंदर जिनकी सूबाई हुकूमत है उन्होंने वहां महंगाई को कंट्रोल कर लिया है? क्या कराची के हालात तब्दील हो गए हैं? कराची हमारा शहर है, प्यारा शहर है, हमें बड़ा प्यारा लगता है। ये मैं हल्फन बात कहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने कभी पैसे की सियासत नहीं की। सिर्फ पैसे के सर पे तो आप वोट नहीं ले सकते। मुझे बता दें कि किस यूसी में, किस वार्ड में इन्होंने कितनी पेनिट्रेशन की है, क्या कैंपेन चलाई है, कितनी कॉर्नर मीटिंग्स की हैं, कितने जलसे किए हैं। खाली कुर्सियों से और पोलिंग कैंपों की खाली कुर्सियों से इलेक्शन नहीं लड़े जाते। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि मुल्क के बहरानों का हल आम इंतखाबात ही हैं। हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद करके नए कवानीन बने जिसके तहत इलेक्शन हो। मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान को अंधेरों में धकेल दिया है। सानिया सियालकोट की वजह से सारी कौम के सर शर्म से झुक गए। हुक्मरानों ने अफसोस नहीं करना बल्कि एक्शन करके दिखाना होता है। इस वक्त पीडीएम का कोई वजूद नहीं। जब से हमें इत्तेहाद से अलहदा किया, पीडीएम कहाँ है? ऑडियो वीडियो के माहिर होते तो आज इस हाल में ना होते। 50 साल से पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हम अब भी एक हकीकत की सूरत में मौजूद हैं। इस हुकूमत ने तो पाकिस्तान को जिन हालात में धकेल दिया है, अल्लाह करे हम इससे जल्द निकल पाएँ, लेकिन ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल है और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और अब नए इंतखाबात का डोल डलना चाहिए। और याद रखिए, परसों कौम ने, दुनिया ने जो सियालकोट में हुआ, जो सानिया हुआ, दुनिया ने देखा और सारी कौम के सर शर्म से झुके हैं। चलें, कुछ न कुछ पछतावा तो है कम से कम फवाद साहब को, वो बात तो कर लेता, उसके बाकी दोस्तों बात भी नहीं कर सकते। आज वो हुक्मरान हैं, उन्होंने मुतालबे नहीं करने, उन्होंने इस पे अफसोस का इजहार नहीं करना, उन्होंने एक्शन लेने हैं। इस वक्त पीडीएम का वजूद नहीं है। इस वक्त अपोजिशन जॉइंट मुश्तरका जो अपोजिशन है पार्लिमान के अंदर, असम्बलियों के अंदर, वो इकट्ठी है। वो शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में पार्लिमान में इकट्ठी है, वो असम्बलियों के अंदर इकट्ठी है। हम अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। बुलेटिन में हासिल होंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में ओवरसीज़ पंजाब कमीशन की जानिब से मीडिया ब्रीफिंग का अहतमाम किया गया, जिसमें कमीशन के वाइस चेयरमैन सैयद महमूद उल हसन ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मसाइल और केसेस की तफसीलात के हवाले से आगाह किया। सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात भी दिए। तफसीलात के लिए देखते हैं ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन ऐवान की ये रिपोर्ट। बरतानिया में ओवरसीज़ पंजाब कमीशन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मदद के लिए मुतहरक हो गया। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में कमीशन के वाइस चेयरमैन की मीडिया ब्रीफिंग। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुकदमात, जायदादों पर कब्जों के हवाले से तफसीली इज़हार ख्याल। वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ पंजाब कमीशन सैयद महमूद उल हसन का कहना था कि अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात और जायदादों पर कब्जों के हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो मसाइल दरपेश हैं, कमीशन उनके हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हर मुमकिन मदद फराहम करेगा। कमीशन के वाइस चेयरमैन सैयद
महमूद अल हसन ने मीडिया और ओवरसीज कम्युनिटी को उनके मसाइल के हल और मुख्तलिफ मामलात के हवाले से दरखास्तों के बारे में भी तफसीली आगाह किया। इस मौके पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदगान ने बड़ी तादाद में शिरकत की और वाइस चेयरमैन ओवरसीज पंजाब कमीशन से मुख्तलिफ अमूर पर सवालात किए। इस ज़मन में हमने आप जब भी कभी ओवरसीज पंजाब कमीशन के पोर्टल पे जाएं, दुनिया के किसी भी कोने से आप हमें अप्लाई कर सकते हैं, अपनी शिकायत नोट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स हमें कि उनकी कोई शिकायत है या उनका कोई मसला इसलिए कि वो जाके देख सकें कि ओवरसीज पंजाब कमीशन जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए क्या क्या कर रहा है, ताकि जब आप वापस आएँ अगर किसी भी दोस्त ओवरसीज को कोई इशू हो तो वो उनको आप बता सकें। तकरीब में बताया गया कि बड़ी तादाद में कामयाबी से ओवरसीज के मसाइल हल किए जा रहे हैं। वाइस चेयरमैन सैयद महमूद अल हसन का कहना था कि एयरपोर्ट्स पर ओवरसीज डेस्क समेत सेहत के फरोग के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, जबकि मकामी सतह पर DCOs और जिले के अहम अफसर इसका हिस्सा हैं, जो शिकायत का जायजा लेते हैं और बाद में उनके हल के लिए अहकाम जारी करते हैं। ओवरसीज पंजाब कमीशन जब से मैंने चार्ज लिया है तब से अब तक हम तकरीबन कोई 1203 केस जो हैं वो सॉल्व कर चुके हैं। जब ये चार्ज लिया गया तो उस वक्त जो पेंडिंग एप्लीकेशन थी उनकी तादाद 12,000 थी, जो कि कम होकर 10,000 समथिंग रह गई है। तो हम वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए बहुत सी सहूलियात जो हैं वो शुरू कर चुके हैं, जैसा कि हमने अपनी ऐप जो है वो भी मुतारफ़ कराई है, 24/7 एक्सचेंज शुरू की है। एक सवाल के जवाब में सैयद महमूद अल हसन का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए शिकायत दर्ज करवाने का सिलसिला एक ऐप के जरिए शुरू किया गया है, जहां शिकायत दर्ज होते ही अरबाब इख्तियार तक रसाई बराह रास्त हो जाती है और शिकायत को नंबर जारी करके उस पर अमली तौर पर काम शुरू कर दिया जाता है। पहले हमेशा ये होता था कि जब भी सवाल होता था कि ओवरसीज के केसेस हैं जो काफ़ी ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो जवाब आता था कि वो केस अदालतों में ज़ेर इंतमा है। कोई उन केसेस के हवाले से भी कोई पेशरफ्त हुई है कि जो अदालतों में केस ऑलरेडी चल रहे हैं उनको ज़रा स्पीड अप किया जाए? कुछ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि जब भी हम कोई चीज़ करते थे तो लोग तो कोर्ट में चले जाते थे, लेकिन जब सरदार शमीम साहब चीफ जस्टिस थे उन्होंने एक नोटिफिकेशन किया था जिसके तहत उन्होंने डेजिग्नेटेड जज मुकर्रर कर दिए थे। हाई कोर्ट में 3 डेजिग्नेटेड जज मौजूद हैं जो ओवरसीज के केसेस को देखते हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन में मुनक्कदा इस तकरीब में सहाफ़ियों ने ओवरसीज पंजाब कमीशन के वाइस चेयरमैन सैयद महमूद अल हसन को शिकायत पर फौरी अमल और नताइज को यकीनी बनाने के हवाले से बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। इस मौके पर सैयद महमूद अल हसन ने हर मुमकिन ताअवुन की यकीन दहानी करवाई। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ UK। ईस्ट लंदन के इलाके रोमफोर्ड में फलाही तंजीमों की जानिब से चेयरमैन डिनर का अहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी मेयर ऑफ ईलिंग चौधरी मुनीर अहमद थे। तकरीब में महफिल समा भी सजाई गई, जिसमें मशहूर कव्वाल चांद अली खान ने अपने फ़न का मुजाहरा करके समा बांध दिया। खूबसूरत तकरीब का अहवाल जानते हैं सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। ईस्ट लंदन में एक्सियम ट्रस्ट और दीन इंटरनेशनल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम चैरिटी डिनर और कवाली नाइट का इनकाद किया गया, जिसमें बरतानिया के मशहूर कवाल चांद अली खान ने शानदार परफॉर्मेंस दी। खूबसूरत तकरीब के मेहमान खसूसी मेयर ऑफ ईलिंग चौधरी मुनीर अहमद थे। फ्री स्पीच फोरम के चेयरमैन राजा ज़ीशान, JR इंटरटेनमेंट के CEO जमशेद रियाज, कौंसलर काशिफ हारून समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर चांद अली खान ने अपने पूरे ग्रुप के साथ तकरीब में अपने फ़न का मुजाहरा किया और खूब दाद वसूल की। चांद अली खान और उनके साथियों ने मारूफ सूफियाना आरफाना कलाम पेश करके समा बांध दिया। इस मौके पर एक्सियम ट्रस्ट के सुहेल कुरैशी ने कहा कि आज के प्रोग्राम का मकसद लोगों को आने वाले चैरिटी मंसूबों के बारे में आगाही देना और उनको एक जगह पर मिल बैठने का मौका फराहम करना था। जी, आज हमने कवाली नाइट का एहतमाम किया डिनर के साथ और लोगों ने बहुत इंजॉय किया और इस तरह के इवेंट्स ऑफ कोर्स लोगों को चाहिए होते हैं और हम चाह रहे हैं कि कम्युनिटी को जोड़ने के लिए ऐसे इवेंट्स का एहतमाम किया जा सके और एक्सियम प्रमोशंस इंशाल्लाह इस तरह के इवेंट्स कंटिन्यूसली करता रहेगा। दीन इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन राना दीन मोहम्मद ने कहा कि उनकी चैरिटी का ये पहला प्रोग्राम है। आने वाले दिनों में वो फलाही कामों के कई मंसूबे शुरू कर रहे हैं। आज यहाँ एक कवाली नाइट का जो इंतजाम किया गया है ये बहुत अच्छा एहतमाम है और कम्युनिटी में ये जहाँ पाकिस्तानियों का और अपना कल्चर प्रमोट करते हैं और वहाँ लोग अगर बहुत एंजॉय करते हैं, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए सब, ताकि हम लोग एक दूसरे से मिल सकें और दयारे गैर में अपनी खुशियाँ एक दूसरे के साथ बांट सकें। मेयर ऑफ ईलिंग चौधरी मुनीर अहमद समेत तकरीब के दूसरे शुरका का कहना था कि इस तरह की तकरीब और फलाही काम पाकिस्तानी कम्युनिटी का मुस्बत चेहरा पेश करते हैं। वो कामयाब इवेंट मुनक्कद करवाने पर मुंतजमीन को मुबारकबाद पेश करते हैं। लंदन के तकरीबन तमाम इलाकों से लोग शामिल हुए और कवाली जो है वो सूफियाना कलाम जो है वो सुनाया गया। तो इस तरह के इवेंट जो है वो कम्युनिटी को इकट्ठा करने के लिए और ख़ास तौर पर
آج کل پیंडेमिक के बाद जो है वो लोगों में इत्तेहाद पैदा करने के लिए एक एंटरटेनमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पिछले 2 साल से हम लोग लॉकडाउन की वजह से घरों में थे, तो मैं तो कहता हूं कि ऐसे इवेंट तो हर वीकेंड पे होने चाहिए ताकि हम जो पाकिस्तानी और एशियन जितने भी लोग हैं गेट टुगेदर हों। जितना हमने एक्सपेक्ट किया तो उससे ज़्यादा हुआ है, बहुत अच्छा लगा है माशाल्लाह, बहुत अच्छी हस्तियाँ आई हैं, डिफरेंट लोग इवन दूर दूर से भी बहुत आए हैं। We had a really good time and इस तरह की और भी I think events होने चाहिए। बड़ा डिफरेंट थीम है कवाली का, जो एक कॉन्सेप्ट है उसको एक तरह से फिर यहाँ पर जिस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, एक डिफरेंट टच दिया जा रहा है, ये अपनी मिसाल आप है। और जो एक असल मकसद है वो इंटरफेथ एंड हार्मनी भी है कि जिसमें लोगों को जोड़ा जा रहा है, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ कौमियतों के लोग जो है यहाँ पर हमने देखा कि मौजूद हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त इवेंट है। जैसा कि आपको पता है कि कोविड की वजह से 1.5-2 साल से इवेंट्स नहीं हुए, लोग बिल्कुल घरों में थे, कोई एक्टिविटीज नहीं थी, तो अब ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसे इवेंट्स रेगुलरली होने चाहिए। जहाँ पे कोविड खत्म हुआ है वहीं पे हमें एक मौका मिला कि हम एक साथ मिल बैठे हैं और अच्छे इक़दामात लें, क्योंकि कामयाब माशरों का जो तय्युन है और कामयाब माशरे तभी मिलते हैं जब तमाम लोग यूनाइटेड होते हैं, तमाम लोग मुत्तहिद होते हैं। और ये लंदन में बैठ के तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक लेसन की तरह है कि आज यहाँ पे बड़ी खूबसूरत शाम है और तमाम लोग लंदन के डिफरेंट हिस्सों से, इलाकों से यहाँ मौजूद हैं। तकरीब के शुरका ने इस मौके पर दिल खोल कर अतियात दिए। तकरीब से हासिल होने वाली सारी आमदनी एक्सियम ट्रस्ट और दीन इंटरनेशनल ट्रस्ट के पाकिस्तान और यूके में जारी फलाही मंसूबों पर खर्च की जाएगी। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। पाकिस्तानी सकाफत और कल्चर को दयारे गैर में ज़िंदा रखने के लिए लंदन में कहकहों भरे स्टेज शो का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। पाकिस्तानी स्टेज फनकारों ने मज़ाहिया अदाकारी, शरारती जुमलों से शायकीन के चेहरों पर खूब मुस्कुराहटें बिखेरी। पाकिस्तानी म्यूज़िक के तड़के ने शो की रौनक दोबाला कर दी। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन ऐवान की इस रिपोर्ट में। जिन्हें सारी जिंदगी शराब और नहीं पीता है, तू दसिया शराब पीना साथी तुसी एक करो, हां तुसी मुंह सोख लो, जिन्हें पीती होगी पता लग जाएगा। हां सही कहते हैं कि शराब का पता करना है मुंह भाई, मुंह सूंघो तो मुंह सूंघो, जिन्हें पीती होगी पता लग जाएगा, सूंघो मुंह। पाकिस्तानी सकाफत और कल्चर को दियारे गैर में जिंदा रखने के लिए लंदन के इलाके ग्रीन फोर्ड में स्टेज शो का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तानी फनकारों ने अपनी अदाकारी से लोगों के दिल मोह लिए। शगुफ्ता जुमलों, मुस्कुराती जुगतों के साथ फनकारों ने शायकीन को मुस्कुराने पर मजबूर किए रखा। इस मौके पर शुरका ने भी शानदार परफॉर्मेंस पर पाकिस्तानी फनकारों को खूब दाद दी। स्टेज फनकारों ने बरतानिया में परफॉर्म करने को ज़बरदस्त तजर्बा करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा लोग बरतानिया में उन्हें मोहब्बत और प्यार देते हैं, जिससे उनकी भरपूर हौसला अफजाई होती है। शो के ऑर्गेनाइज़र शोएब आलम ने कहा कि कोरोना वायरस के बाद दोबारा स्टेज की सरगर्मियाँ शुरू होने पर वो शुक्र अदा करते हैं। उनका कहना था कि आइंदा भी तफरीह के ऐसे शो मुनक्कद किए जाएंगे जिससे ओवरसीज़ पाकिस्तानी खूब लुत्फ़ उठाएंगे। बाहर आके बड़ा अच्छा लगता है। इस वक्त तो काफ़ी देर से आए हैं, बीच में कोविड के मसले की वजह से, लेकिन इंग्लैंड में और पाकिस्तान में हमें कोई फ़र्क नहीं लगता स्टेज ड्रामा करते हुए। ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान में हम कब परफॉर्म कर रहे हैं, ये फ़र्क ही नहीं महसूस होता कि हम लाहौर में हैं या यूके में हैं। पाकिस्तान से ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि वो जो एक पूरा साल गुजर जाता है यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती थिएटर की, तो जितने दोस्त, जितने चाहने वाले, प्यार करने वाले यहाँ मिलते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं प्यासे हैं एंटरटेनमेंट के, लाफ्टर्स के। ड्रामे के बाद पाकिस्तान से आए हुए स्टेज फनकारों ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बरतानिया में लोग उन्हें बहुत मोहब्बत देते हैं। उनकी कोशिश रहती है कि वो बार बार बरतानिया के शहरों में आकर परफॉर्म करें, जहां ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी उन्हें सर आंखों पर बिठाती है। मुझे बहुत अच्छा लगा पहली दफ़ा परफॉर्म करके, और एक बड़ी डिफरेंट तरह की फीलिंग्स थी कि आपने इतने लोगों के सामने परफॉर्म किया और मैंने एंजॉय किया। कॉमेडियन
मेरा ख्याल पैदा ही होता है, क्योंकि बन नहीं सकता। ये कोई खुदादा सलाहियत है कि आप में वो फ़न अल्लाह पाक डाल दे कि आपको देख के लोगों के चेहरे पे मुस्कुरा। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है काम करने का, वहाँ पे भी चाहने वाले फैंस वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ पे तो मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे पाकिस्तान से भी ज़्यादा अच्छा लगा। लोगों ने हौसला अफजाई की, प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। जी बहुत अच्छा लगा जी, बहुत मज़ा आया। बल्कि इस खेल में तो काफ़ी लेसन थे। नॉर्मली किसी और तरह के ड्रामे होते हैं ये, लेकिन ये ड्रामा थोड़ा सा मुनफरिद था। इसमें लोगों के लिए लेसन्स भी थे, एंजॉयमेंट भी थी। 2 साल जो गुजरे हैं, जितने दुख और तकलीफ़ों में और जितने हमने क्या कुछ नहीं सहा 2 सालों में, तो 2 साल के बाद एक ये जो इन्होंने जो कोशिश की है ड्रामा है, और वो भी मज़ाहिया ड्रामा, तो बड़ा रिलैक्स हुआ है एक तरह से। ज़िंदगी की ऐसा लगता है कि ज़िंदगी की बहारें वापस लौट आई। दियार गैर में पाकिस्तानी सकाफती रंगों को पाकर ओवरसीज पाकिस्तानियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। स्टेज फनकारों ने न सिर्फ बेहतरीन अदाकारी से दिल जीते, बल्कि खूबसूरत मज़ाह से ओवरसीज पाकिस्तानियों के चेहरों पर मुस्कुराहटें भी बखेरी। गुलाम हुसैन वान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ UK। लंदन में सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट की शानदार सालाना तकरीब तकसीम इनामात हुई, जिसमें मेयर ऑफ बार्नेट, काउंसलर नेल्सन कार्लेस और लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने खुसूसी शिरकत की और मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों को शानदार कारकर्दगी पर इनामात से नवाजा। मज़ीद तफसीलात वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में देखिए। लंदन के इलाके जवायर में सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट की शानदार सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद मकामी रेस्टोरेंट में हुआ। तकरीब की निजामत के फ़राइज़ मोहम्मद फैसल और इब्रार मीर ने सर अंजाम दिए। इस मौके पर चेयरमैन LSL मोहम्मद फरहाद और वाइस चेयरमैन मलक मंगल ने शुरका का शुक्रिया अदा किया और क्रिकेट लीग की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। लंदन सुपर लीग के रूह रवां इब्रार मीर ने मेयर ऑफ बरंट, मैडम नेल्सन और लॉर्ड कुर्बान हुसैन की खसूसी शिरकत पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मल्टी कल्चरल शहर में ऐसी तकरीबात अहम शख्सियात की शिरकत से खासी अहमियत इख्तियार कर जाती हैं, जबकि शुरका की भरपूर हौसला अफजाई होती है। तकरीब में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन पर आने वाली टीमों को ट्रॉफी और नगद इनामात से नवाजा गया, जबकि लीग के तमाम मैचों और टीमों में से नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल्स दिए गए। इस मौके पर अफगान यूनाइटेड क्रिकेट टीम को लीग अपने नाम करने पर ट्रॉफी और 2000 पाउंड कैश अवार्ड, T10 ट्रॉफी और 500 पाउंड कैश अवार्ड और मंगल मनी ट्रांसफर T20 और 1000 पाउंड कैश अवार्ड से नवाजा गया। लंदन ज़ल्मी लीग मुकाबलों में दूसरे नंबर पर रही और D&R स्ट्राइकर्स ने T20 और T10 मुकाबलों में दूसरी पोजीशन हासिल की। LSL फेयर प्ले की ट्रॉफी प्रिंस क्लब ने अपने नाम की। मेयर ऑफ बॉन्ड काउंसलर, मेयर ऑफ बरंट और लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने विनिंग टीम के कप्तान तमीम सदीकी, इब्रार मीर, जाहिद बंगश, मोहम्मद फैसल और दीगर खिलाड़ियों में ट्रॉफियां, कैश और दीगर इनामात तकसीम किए। इस मौके पर उनका कहना था ऐसे मुकाबले माशरे में सेहतमंद सरगर्मियों और तरबियत का बाइस बनते हैं। लंदन सुपर लीग अप्रैल में शुरू हुई थी 2021 में और सितंबर में ख़त्म हुई है, और इसमें लीग के T20 के और T10 के गेम्स हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुल गया है। मल्टी कल्चरल लीग है, इसमें हर कम्युनिटी की टीम भी है, मैनेजमेंट में भी है, और आज यहाँ पे लॉर्ड, मेयर और डिग्निटीज़ और बड़े एंजॉय किए लोगों ने इवेंट को, और इंशाल्लाह अगले साल हम इससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। I thought it was really excellent actually, and there's obviously a great camaraderie between all the teams. There's obviously a competitive edge as well, and the winners and the losers I think have behaved immaculately. We are here today to celebrate our London Super League award ceremony. We have put lots of efforts together throughout the season. There's so many backgrounds like Pakistani community, Afghani, Indian and Bengali. So there's so many different platforms. सुपर लीग का जो एनुअल इवेंट था बहुत ही यादगार इवेंट था। यहाँ बहुत सारी टीम्स ने हिस्सा लिया है। बहुत मज़ा आया है कि इतनी टीमें जो है पाकिस्तानी, अफ़गानी और बांग्लादेशी सब टीमें मिलकर के खेल रही हैं और बहुत अच्छी कारकर्दगी इन्होंने दिखाई है। तकरीब में दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने शेख अली रहमान, मलक मंगल और मोहम्मद फरहाद में लीग स्पॉन्सर्स और इब्रार मीर को मैनेजमेंट की बेहतरीन कारकर्दगी पर खुसूसी अवार्ड से नवाजा। बुलेटिन में हासिल होंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। नाज़रीन, सियालकोट में श्रीलंकन मैनेजर की तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम पर जान लेने की हर तबका फ़िक्र की जानिब से मज़म्मत जारी है। बर्मिंघम के उलमा कराम और दीगर कम्युनिटी शख्सियात ने वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान वाक़े में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करे और आइंदा ऐसे वाक़यात रोनमा होने से रोके। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में देखिए।
सियालकोट में तौहीन मजहब के नाम पर अलमनाक वाकया, मजहबी हो या सियासी, हर मकतबा फिक्र के लोग इस वाक़े पर तड़प उठे। बर्मिंघम में सहने की मजम्मत में ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसका अहतमाम तहरीक कश्मीर बरतानिया के सदर राजा फहीम कियानी ने किया। इजलास में तमाम मकातब फिक्र के उलमा कराम को मदऊ किया गया था, जिसमें उन्होंने अफसोसनाक वाक़े की पुरजोर मजम्मत की। इस मौके पर उलमा कराम का कहना था, किसी भी शहरी को कानून हाथ में लेकर तौहीन रिसालत या तौहीन मजहब पर फैसला सुनाने का कोई हक नहीं। इस काम के लिए रियासत और अदालतें मौजूद हैं। अमन आश्ती का दीन है और इसके अंदर किसी किस्म की दहशत गर्दी, शिद्दत पसंदी, अखलाकी तौर पर, इस्लामी तौर पर, शरई तौर पर ऐसे वाक़यात की इजाज़त नहीं देती और ऐसे मुलज़मों को कड़ी सज़ा दी जाए। इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बाज़ हलकों में ये भी बात पाई जाती है कि हो सकता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की गई हो, तो इस पे भी बराबर तहकीक होनी चाहिए कि इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश है, तो जो भी हक़ाइक़ हैं वो सामने आने चाहिए। मारूफ मजहबी शख्सियत पीर नियाजुल हसन, मौलाना सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह, मौलाना इमदादुल हसन नुमानी, पीर तैयबुर रहमान, मौलाना सैयद ज़फ़र अब्बास नकवी, मौलाना मोहम्मद सरफराज मदनी, मुफ्ती हनीफ हुसैनी, मौलाना तारक मसूद, इलामा साजिद ज़फ़र ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाए और मुजरमों को फौरी तौर पर सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जिन उलमाए किराम को लोगों का जहन बनाना चाहिए कि इस्लाम किस तरह नाफिज किया जाता है, किस तरह उसकी हिफाजत की जाती है, किस तरह उस पर अमल किया जाता है, वो भी नाकाम रहे हैं। और उनसे ज़्यादा हुकूमत वक्त नाकाम रही है, जिसके पास पुलिस है, जिसके पास अथॉरिटी है और जिसके पास इख्तियारात हैं कि उसने कानून के नफाज के लिए जो है जो करना था और लोगों की जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी हुकूमत पे आयद होती है, उसने वो अदा नहीं की है। तो हम हुकूमत वक्त से कहते हैं कि वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को अदालत के कटहरे में लाए जिनके हाथों ये खौफनाक वाक़या जो हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि उन लोगों को जो है वो अदालत में लाया जाए और साथ साथ में जो है वो ऐसे वाक़यात आइंदा ना पेश आएँ, इसकी भी इसकी यकीन दहानी कराएँ। ये जो सियालकोट का वाक़या हुआ है, इसकी तमाम उलमाए की किराम की तरफ से, सुल्तान बाहू ट्रस्ट की तरफ से और पूरे मुसलमानों की तरफ से, बरतानिया के मुसलमानों की तरफ से मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ और हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि वो ऐसे जो वाक़यात हैं उनके सद्देबाब भी करें और प्रोटेक्ट भी करें। इस मौके पर शुरा ने 92 न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि कानून का अपने हाथ में लेना और इंसानियत की तौहीन करना ही तौहीन रिसालत है। जो सियालकोट के अंदर वाक़या हुआ है उसकी ब्रिटिश मुस्लिम कम्युनिटी भरपूर मजम्मत करती है कि तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम की बुनियाद पर एक शख्स को ज़िंदा जलाकर हलाक कर दिया गया। हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि मुजरमों को अदालत के अंदर उनका ट्रायल होना चाहिए और इस वाक़े की भरपूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और मुजरमों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। हर बंदा अपना असूल ही तय करके तौहीन मज़हब का केस बना के किसी को मार देता है और बाद में पता चलता है कि वाक़या कुछ और था। तो मेरे ख्याल से इस वाक़े को बुनियाद बना के हमें अपने लॉ भी ठीक करने चाहिए और लोगों को बताना चाहिए और ये वजाहत करनी चाहिए, तशहीर करनी चाहिए कि असल में तौहीन मज़हब किस चीज़ का नाम है। सियालकोट में रूनमा होने वाले इस अफसोसनाक वाक़े पर उलमा कराम ने दुख का इजहार किया। हम उस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं जो सब के लिए रहमत लिल आलमीन बनकर आए। हमारे अमल और जिंदगियों से भी दुनिया में अमन और सलामती का पैगाम जाना चाहिए। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मलेशिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के आला हुकाम ने वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर मलेशिया की रियासतों सबा और सरावक का दौरा किया। हाई कमिश्नर आमना बलोच ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मसाइल सुने और कुछ मसाइल फौरी हल करने की भी हिदायत की। मज़ीद जानते हैं जावेदुर रहमान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी हाई कमीशन के वफ्द में फर्स्ट सेक्रेटरी गुलाम हैदर, कम्युनिटी वेलफेयर अताशी डॉक्टर हसीब और काउंसलर स्टाफ शामिल थे। उन्होंने दोनों रियासतों में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और उनके फौरी हल के लिए इकदामात की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तानी कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने वज़ीर आज़म के इकदाम को सराहा। उनका कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर सुना जाना चाहिए। वज़ीर आज़म का इकदाम अहसन है। मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से ओवरसीज के मसाइल के हल के हवाले से तजावीज़ भी दी गई। हाई कमीशन के वफ्द ने मलेशिया के मशरकी रियासतों में कैद पाकिस्तानियों को दरपेश मुश्किलात और उनके हल के लिए मलेशियन इमिग्रेशन के आला हुक्काम से मुलाकात की। इमिग्रेशन हुक्काम ने इन मुश्किलात को हल करने की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए इमरजेंसी पासपोर्ट के हुसूल और जरूरी दस्तावेजात की तस्दीक के लिए पाकिस्तानी हाई कमीशन मलेशिया ने आर्जी कैंप ऑफिस के कयाम का ऐलान भी किया। जावेद रहमान, 92 न्यूज़, मलेशिया।
متحدہ عرب امارات کی 85ویں سالگرہ کا جشن پختون ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے شاندار انداز میں منایا گیا۔ تقریب میں کونسل جنرل آف پاکستان دبئی، پولیس کے اعلیٰ حکام، پاکستان بزنس کونسل کے عہدیداران، ANP کے صوبائی صدر ایم الولی خان سمیت سیاسی اور سماجی جماعتوں کے رہنماؤں اور اہم شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کا مزید احوال سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ دبئی میں پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے امارات کی 50ویں سالگرہ منانے کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی حوالے سے پختون ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے امارات کے یوم آزادی اور گولڈن جوبلی کا جشن منانے کی شاندار تقریب سجائی گئی۔ تقریب میں پاکستانی سفارتی حکام، دبئی بزنس کونسل اور پاکستان کی تمام سیاسی اور سماجی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی اور امارات کے حکمرانوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ پختون ویلفیئر آرگنائزیشن کے جنرل سیکرٹری خلیل بونیری اور صدر انجینئر زبیر خان نے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ تقریب پاکستان اور UAE کے برادرانہ تعلقات کی عکاسی کرتی ہے۔ کونسل جنرل دبئی حسن افضل خان، میزبان خلیل بونیری، نون لیگ UAE کے چیف آرگنائزر عبد المجید مغل اور مہمان خصوصی ایم الولی خان سمیت صدر ANP عبداللہ خان نے اماراتی عوام کو گولڈن جوبلی کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ان 50 برسوں میں UAE نے جس طرح ترقی کی منازل طے کی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ متحدہ امارات پاکستان کے ساتھ ہمیشہ ایک دوستی اور برادرانہ تعلق رکھتے ہیں اور ہم عیسائی اپنا یہاں پہ جو ہم تقریباً کچھ 1.7 ملین لوگ یہاں پہ رہ رہے اور اپنا روزی کما رہے۔ ہمارے پاکستانی یہاں پہ جتنے بھی لوگ مقیم ہیں وہ ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو اڈاپٹ کریں اور اڈاپٹ کرنے کے بعد اسی طرح اپنے ملک میں بھی جا کے وہی فارمولا اپلائی کریں تاکہ ہمارا ملک بھی اسی طریقے سے ترقی کرے۔ جس طرح کی دلی محبت ہوتی ہے، جس طرح کہ انہوں نے تقریر کی ہے، احمد صاحب پاکستان سے آئے ہیں، بنیری صاحب کا ترانہ بنایا ہے، یقین یعنی میرے تو آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ اتنا زبردست پروگرام کیا ہے اور خارجہ تحسین پیش کیا ہے۔ UAE میں سب کو اور پاکستانی کو بالخصوص بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ 50 سال جو ہیں یہ اس میں UAE نے جو ترقی کی ہے وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے اور پاکستان اور UAE کے جو ریلیشن شپ ہے وہ ان 50 سال میں ان کی مکمل گروتھ جاری ہے۔ متحدہ عرب امارات نے پھر ہمارے پاکستان کے بھائیوں کو اور پھر بالخصوص پختونوں کو جس طرح پیار سے ادھر ان کو اپنایا ہے، ایک اپنائیت ان کو ملی ہے، ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کسی پرائے ملک میں آئے ہیں، جس طرح کی قانون سازی انہوں نے کی ہے اور بہت ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہم فخر کرتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہے، آج خوشی کا دن ہے اور ہم یہ خوشی سارے پاکستانی جمع ہے اور یہ خوشی منا رہے ہیں۔ یہاں تقریباً 16 لاکھ پاکستانی بستے ہیں اور میں شکر گزار ہوں UAE کے حکمرانوں کا، عوام کا کہ 16 لاکھ پاکستانیوں کو یہاں جگہ دیا ہے اور روزگار دیا ہے۔ تقریب کے مہمانوں نے مل کر آزادی اور گولڈن جوبلی کا کیک کاٹا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستانی کمیونٹی UAE کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کرتی رہے گی۔ تقریب کے آخر میں مہمانوں کی پاکستانی روایتی کھانوں سے تواضع کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات۔ واشنگٹن میں US پاکستان انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس کے نمائندہ وفد نے سفیر پاکستان ڈاکٹر اسد مجید خان اور دیگر حکام کے ساتھ تفصیلی ملاقات کی۔ وفد کی قیادت چیمبر کے بانی اور چیئرمین M صدیق شیخ نے کی۔ اس موقع پر پاک امریکہ تجارتی تعلقات، تعلیمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تفصیلات خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ US پاکستان انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس کی جانب سے صدر سجاد قمر نے 2 طرفہ تجارت اور امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلیمی تعاون کو فروغ دینے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں بتایا۔ ملاقات میں NB ویلز چیئر ایٹ لارج پرنس ولیم بورڈ آف کاؤنٹی سینیٹر ریٹائرڈ رچرڈ بلیک نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ناردرن ورجینیا کمیونٹی کالج نووا کے نائب صدر اسٹیون پارٹریج نے کہا کہ نووا کالج امریکہ کے کمیونٹی کالجز میں نمایاں مقام رکھتا ہے اور ہم ورچوئل کورسز کے لیے پاکستانی تعلیمی اداروں کے ساتھ تعاون کرنے کے خواہاں ہیں۔ سفیر پاکستان ڈاکٹر اسد مجید خان نے USPICC کی قیادت اور اراکین کی بروقت اقدامات پر ان کی کوششوں کو سراہا۔ سفیر پاکستان کا کہنا تھا چیمبر کے اقدامات سے دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تجارت اور تعاون کو مزید فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ رواں سال پاکستان کی امریکہ میں برآمدات $5 بلین سے تجاوز کر گئیں۔ پاکستان میں اس سال آنے والا سب سے زیادہ زر مبادلہ امریکی کمپنیوں کی سرمایہ کاری سے آیا۔ سفارت خانہ پاکستان میں متعین منسٹر ٹریڈ عظمت محمود نے پاکستان کی حکومت کی جانب سے شروع کی گئی سرمایہ کاری کے مواقع اور سرمایہ کار دوست پالیسیوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ یہ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔